जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अश्वदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, स्वागत है आपका ट्रांजिट स्पेशल अर्थात गोचर विशेष प्रोग्राम में। सूर्यादि नवग्रहों में जो राजा हैं, प्रत्येक व्यक्ति की जो आत्मा है, भगवान सूर्य नारायण, सूर्यादि नवग्रहों में जिनको राजा कहा जाता है, यह सूर्य ग्रह 14 जनवरी के मध्य रात्रि 2:46 में धनु राशि से आगे बढ़कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यहीं से उत्तरायण भी प्रारंभ होता है। उत्तरायण का अर्थ होता है जीवन में उन्नति। क्या आपकी राशि पर भी इस अवधि से सूर्य की कुछ अद्भुत कृपा होगी जिससे आपके जीवन में भी उन्नति की संभावना बनती है? इसी पर आधारित हमारा आज का यह एपिसोड है और जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है कि 14 जनवरी से और 13 फरवरी तक जब तक सूर्य ग्रह मकर राशि में रहेंगे, आपकी पत्रिका पर सूर्य ग्रह की कहां दृष्टि रहेगी, किस भाव में विराजमान रहेंगे और आप क्या उपाय करें जिससे आप भी इस अवधि में उत्तरायण की तरह अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सके। स्नेह दर्शकों, लगभग 1 महीने तक सूर्य ग्रह मकर राशि में रहेंगे। ज्योतिष में सूर्य ग्रह को राजा कहा गया है, इसीलिए ज्योतिष संहिता में बड़ा स्पष्ट आता है कि सूर्य ग्रह क्रूर तो हैं लेकिन पाप ग्रह नहीं है, क्योंकि शासक को कई बार सटीक सही निर्णय लेने के लिए क्रूरता पर आना पड़ता है, तभी जाकर प्रजा का कल्याण हो सकता है, अर्थात सख्त निर्णय लेने पड़ते हैं। इसीलिए ज्योतिष में कहा जाता है सूर्य एक क्रूर ग्रह है, न कि पाप ग्रह है। स्नेह दर्शकों, ज्योतिष की अगर हम बात करते हैं, सूर्य पिता का कारक होते हैं, सूर्य आत्मा के कारक होते हैं। यदि व्यक्ति की पत्रिका में सूर्य अच्छा हो तो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में बहुत ऊंची पदवी तक होता है। यदि व्यक्ति किसी व्यवसाय में हो तो उस व्यक्ति का व्यवसाय देश के विदेश तक फैला हुआ होता है। लेकिन यही सूर्य यदि व्यक्ति की पत्रिका में खराब हो तो व्यक्ति नेकी करता है और जूती खाता है। व्यक्ति बहुत अच्छा करता है लेकिन उसको रिटर्न कुछ भी प्राप्त नहीं होता। प्रोफेशन में व्यक्ति बहुत मेहनत करता है लेकिन मिलता कितना है? पेट भरने के लिए। यही सूर्य यदि व्यक्ति की पत्रिका में खराब हो तो व्यक्ति शारीरिक क्षेत्र में भी दुर्लभ, निर्बल होता है, अर्थात व्यक्ति की शारीरिक शक्ति भी कमजोर होती है। तो सूर्य को इसलिए कहा जाता है सभी जीवन आत्माओं की आत्मा है। जितने प्राणी संसार में हैं, सभी की यदि आत्मा है तो वह सूर्य है। स्नेह दर्शकों, यह एपिसोड ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम और इस पर चर्चा करेंगे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सूर्य ग्रह की क्या स्थितियां बनती और विस्तृत चर्चा आपसे करूंगा आपको क्या उपाय करने चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल किसी भी समस्या से संबंधित परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं अथवा अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस से संबंधित किसी भी तरह का वास्तु परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो आप दिल्ली अथवा नोएडा हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिल भी सकते हैं अथवा टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से आप हमसे परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी राशि है धनु, तो अब सूर्य ग्रह 14 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक रहेंगे आपके द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है।
आपके क्या बैंक बैलेंस है, आपका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, उसका कारक होता है सेकंड हाउस, द्वितीय भाव। और जो आपके जीवन में अचानक घटनाएं होती हैं उसका कारक होता है अष्टम भाव। तो आपके पास एक अद्भुत संयोग है 14 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक। आप करें कुछ सूर्य ग्रह के उपाय जिससे आर्थिक क्षेत्र में उन्नति होगी। और अचानक जो आपके जीवन में घटित होता, अच्छा या बुरा वो बात का पहलू, लेकिन अचानक जो होता है और विशेष तौर से जो अचानक दुर्घटनाएं होती हैं उनसे भी आप अपने आप को बचा सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। कैसे? रविवार के दिन गुड़ से बनी हुई मिठाई, गुड़ से बनी हुई वस्तु धार्मिक स्थल में अर्पण करें और साथ ही साथ सूर्य गायत्री मंत्र का नित्य जाप करें। सूर्य को जल अर्पण करें, उसमें आपने रखना है जल, शहद और साथ में पीला चंदन। घृणी सूर्याय नमः बोलते हुए सूर्य को जल दें। निश्चित मान के चलेगा आर्थिक क्षेत्र में उन्नति होगी। अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से भी आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। यदि आपकी राशि है मकर तो लगभग 330 दिन के बाद, 335 दिन के बाद, लगभग 11 महीने के बाद सूर्य ग्रह आपके राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और आने वाले 30 दिन आपके स्वयं की राशि में रहेंगे। सूर्य ग्रह का आपकी राशि में प्रवेश करना आप अपने शरीर को सक्षम बना सकते हैं और साथ ही साथ अपने दाम्पत्य जीवन को भी मधुर आप बना सकते हैं। आपके पास अद्भुत समय है और इस अवधि में आप अपने सूर्य ग्रह को इतना मजबूत कर लें कि इस वर्ष पर्यंत आपको न तो शारीरिक क्षेत्र में किसी समस्या का सामना करना पड़े और ना ही वर्ष पर्यंत आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह के मतभेद हो। क्या करें? रविवार के दिन लाल वस्तु दान दें। उसमें गेहूं हो सकता है, मसूर की दाल हो सकती है, गुड़ हो सकता है, लाल कोई कपड़ा हो सकता है, तांबे का कोई बर्तन हो सकता है, दान दें। मंदिर में नहीं देना है, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान दें। और किसी भी एक रविवार के दिन चितकबरा कंबल, यानी रंग बिरंगा कंबल, लेकिन उसमें लाल रंग जरूर हो, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप अर्पण कर दीजिए। रोड पे जो सोए हुए लोग रहते हैं उनको उड़ा दीजिए। और पूरे 13 जनवरी से 14 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक सूर्य को आप जल में थोड़ा सा शहद मिलाकर अर्घ्य अर्पण कर दीजिए। निश्चित मान के चले आपको शारीरिक और दाम्पत्य क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। यदि आपकी राशि है कुंभ तो अब सूर्य ग्रह प्रवेश करेंगे कहां? आपके एकादश भाव से द्वादश भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। 14 जनवरी को रहेंगे 13 फरवरी तक। द्वादश भाव ज्योतिष में कहा जाता है एवरीथिंग इज लॉस, हर तरह से हानि। और सूर्य की दृष्टि रहेगी कहां? छठे भाव पर। छठा भाव रोग शोक का कारक भी होता है। छठा भाव रिपु और शत्रु का कारक भी होता है। आपके पास भी एक अद्भुत संयोजन है और आपके तो जो राशि के स्वामी हैं शनि, उनका सूर्य के साथ पिता का रिश्ता है। एक अद्भुत समय है आपके पास भी, कुंभ राशि वाले जातकों के पास भी, कि क्या इस अवधि में उपाय करें जिससे आपको अचानक घटनाओं से मुक्ति मिलेगी, ऋण और शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी। क्या करें यदि आपकी राशि है कुंभ? आपने प्रत्येक रविवार के दिन 5 पीपल के पत्तों पर ओम घृणी सूर्याय नमः लिखकर अपने मंदिर में रख देने हैं और अगले रविवार के दिन उन पत्तों को जल प्रवाह कर दें। पुनः फिर लिखें और अगले सप्ताह पुनः फिर उनको जल प्रवाह कर दें। निश्चित मान के चलेगा अचानक घटनाओं से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी, रिपु शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी, कर्जों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। और साथ ही साथ रविवार से
या 14 जनवरी से लेकर लगातार 13 फरवरी तक तांबे के लोटे में जल रख ले, 1 बूंद शहद रख ले और अक्षत रखकर ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हुए 5 बार सूर्य को अर्घ्य अर्पण करें। निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आपकी राशि है मीन, तो 14 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक सूर्य ग्रह जो कि आपके होते हैं षष्ठेश के स्वामी, अब प्रवेश कर रहे हैं कहां? अब प्रवेश करेंगे आपके एकादश भाव में, मकर राशि में। सूर्य ग्रह का एकादश भाव में रहना मीन राशि वालों के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित होने की संभावना बनती है। एकादश भाव इनकम ऑफ सोर्स, पंचम भाव पे दृष्टि होगी नए अवसर, और इनकम सोर्स तभी बढ़ेंगे जब नए अवसर प्राप्त होंगे। मीन राशि वालों के लिए एक अद्भुत संयोग है। 14 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक क्या करें? और वैसे भी कहा जाता है आपका जो देव लगन है मीन लगन, आपके लिए सूर्य बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। क्या करें? यदि आपकी राशि है मीन, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें। रविवार के दिन किसी धार्मिक स्थल की यात्रा अवश्य करें। घर के जो भी सन्निकट मंदिर है, प्रत्येक रविवार के दिन वहां पर जाकर भगवान के श्री चरणों में अपने आप को नतमस्तक कर लो। तांबे के लोटे में जल, हल्दी, लाल सिंदूर और थोड़ा सा गुड़ रखकर सूर्य को जल दें। ओम गृहिणी नमः बोलते हुए 7 बार सूर्य को अर्घ्य देना। और साथ ही साथ रविवार के दिन लाल फल धार्मिक स्थल में जाकर भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर दें। मीन राशि वालों के ऊपर सूर्य ग्रह की अद्भुत कृपा दृष्टि बनी रहेगी। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यह एपिसोड था ट्रांजिट स्पेशल, अर्थात गोचर में परिवर्तन। स्नेही दर्शकों, जो भी आपके लिए मैं ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम लेके आता हूं, इसको आप समझे अपनी चंद्र राशि के अनुसार। आपको इस वाक्य का विशेष ख्याल रखना है कि इसको आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार समझें। चंद्र राशि मून साइन ज्योतिष की हम जो बात करते हैं उसको इंडियन एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है और डीप एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है। क्योंकि मून साइन जो ज्योतिष होता है, यह चंद्रमा के अनुसार जो राशि निर्धारित होती है, वह होती है नक्षत्र की गणना के आधार पर कि आपका जन्म किस दिन हुआ था और उस दिन कौन सा नक्षत्र था। गोचर से रिलेटेड जो भी मैं आपको फलादेश समझाता हूं, ट्रांजिशन से रिलेटेड जो भी मैं एपिसोड्स लेके आता हूं, उसको आप समझेंगे अपनी चंद्र राशि के अनुसार। तो इसलिए ही दर्शकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। क्या खास अगले एपिसोड में, उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। यदि पहली बार आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करके छोड़ें, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त तो हो सके, साथ ही साथ कोई वीडियो आपसे मिस भी ना हो। क्योंकि प्रत्येक वीडियो से या प्रत्येक वीडियो का आपसे कहने के सीधा संबंध होता है। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।